33 साल के शुद्धदेव दास की आधी जिंदगी बांग्लादेश में सीताकुंड तटरेखा के पास मछलियां पकड़ते हुए बीती है। लेकिन हाल में उन्होंने समुद्री इकोसिस्टम में एक संकटग्रस्त बदलाव पर गौर किया। पहले काफी ज्यादा मछलियां मिल जाती थीं, बड़ी वाली नाव 2 बार जाल डालने से ही भर जाती थी। अब 20 से 30 जालों में भी उतनी मछलियां नहीं आ पाती। क्या मछुआरे अपना काम छोड़ रहे हैं? हाँ, कई लोग तो कर्ज चुकाने के लिए अपनी जमीन जायदाद बेचकर इलाका ही छोड़ चुके हैं। इसके लिए वो तट के पास तोड़े गए जहाजों को जिम्मेदार मानते हैं, जिससे पानी दूषित हो रहा है। शोध बताता है कि एक विशाल जहाज का 10% हिस्सा एस्बेस्टस, भारी धातुओं, तेल और दूसरे विषैले पदार्थों से बना होता है। यार्डों पर खराब प्रबंधन की वजह से ये चीजें पर्यावरण में मिल जाती हैं। चटगांव बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। इस बंदरगाह के पूर्वोत्तर हिस्से में 20 किलोमीटर के दायरे में 40 शिप ब्रेकिंग यार्ड बने हैं। शोधकर्ता प्रबल बरुआ ने यहां पर समुद्री जैव विविधता की जांच की है। पिछले 20 साल में चटगांव के सीताकुंड तट के मछुआरे मछलियों की 25 प्रजातियों को गंवा चुके हैं। समुद्री जैव विविधता के सबसे अहम पहलुओं में से एक ये है कि घोंगे और ऑयस्टर जैसे जीव यहाँ से गायब हो रहे हैं। सीताकुंड कस्बे में शिपयार्ड के पास एक मजे हुए शिपब्रेकर अपना अनुभव साझा करना चाहते हैं, लेकिन पहचान छिपाकर। कागज पर कहा जाता है कि बूट, हेलमेट, दस्ताने जैसी बचाव की चीजें नियमित रूप से मुहैया कराई जाएंगी, लेकिन ये वादे कभी पूरे नहीं किए जाते। इसलिए कर्मचारी अपने बचाव के लिए तौलियों का इस्तेमाल काम चलाऊ मास्क की तरह करते हैं। इन तटों पर जहाज तोड़ने का काम बहुत खतरनाक है और कामगार अक्सर हादसों का शिकार बनते हैं। गैर सरकारी संगठन कहते हैं कि इससे अकेले 2022 में कम से कम 10 मौतें हुई और 33 लोग घायल हुए। बहुत से मजदूर लंबे समय तक स्वास्थ्य समस्याओं से घिरे रहते हैं। चटगांव में पर्यावरण अधिकारी कहते हैं कि पर्यावरणीय दुष्प्रभाव किस हद तक हैं, ये समझने के लिए लंबी रिसर्च होनी चाहिए। हालांकि शोध तो ये बता रहे हैं कि वो WHO के स्वास्थ्य मानकों की हद पार कर चुके हैं। बेहतर आकलन के लिए संबद्ध विभागों के विस्तृत अध्ययन बहुत जरूरी है। जहाज तोड़ने से इंसानी सेहत को होने वाले नुकसान पर सरकार ठीक से ध्यान नहीं दे रही, ऐसा मानना है पर्यावरण वकील और एक्टिविस्ट सैयदा रिजवाना हसन का। दरिद्र মানুষকে আপনি জাহাজ ভাঙা শিল্পে কি দিচ্ছেন? কর্মসংস্থান না, আপনি তাকে অ্যাসবেস্টোসিস ডিজিজ দিচ্ছেন। गरीबी की मार झेल रहे लोगों को शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री रोजगार नहीं दे रही है, बल्कि एस्बेस्टोसिस और कैंसर जैसी बीमारियां दे रही है। पर्यावरण विभाग के निरीक्षण व्यर्थ हैं। वो उपकरणों की कमी का रोना रोते हैं और जहाज को ये कहकर छोड़ देते हैं कि मलबे के अलावा कोई और कूड़ा उसमें नहीं मिला। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय कानूनों के लिहाज से समस्या तो उसी मलबे की है। ऐसे निरीक्षण किसी काम के नहीं हैं। পরিদর্শন করা না করার মধ্যে আমি তো কোনো তফাৎ দেখতে পাচ্ছি না। यूरोपीय संघ के 2013 के शिप ब्रेकिंग रिसाइकलिंग रेगुलेशन के तहत जहाज को इको फ्रेंडली तरीकों से ही तोड़ा जा सकता है। यूरोपीय जहाजों को स्वीकृत यार्डों से बाहर तोड़ने की अनुमति नहीं है। इसके बावजूद ये जहाज अक्सर दक्षिण एशियाई यार्डों में तोड़े जाते हैं। इस तरह थर्ड पार्टी सेल्स और झंडों में बदलाव के जरिए नियम तोड़े मरोड़े जाते हैं। DW को हाल में मिले दस्तावेजों में स्वामित्व की आधी अधूरी जानकारी मिली और कानून पर अमल की चुनौतियां भी सामने आईं।
बात यह है कि बहुत सी शिपिंग कंपनियां अमीर देशों में स्थित हैं, जैसे कि यूरोप में, जहां से वो जहाजों को तोड़ने के लिए गैर कानूनी रूप से दक्षिण एशिया रवाना करती हैं। इसके लिए गलत तथ्य दिए जाते हैं, आखिरी गंतव्य को लेकर झूठ बोला जाता है ताकि जहाज पकड़ा ना जाए। इस बारे में पूछे जाने पर यूरोपीय आयोग ने कानून पर और मजबूती से अमल की जरूरत स्वीकार की, लेकिन कहा कि यूरोपीय संघ के कानूनों पर उचित अमल की जिम्मेदारी सदस्य देशों की कानूनी एजेंसियों और अदालतों की है। शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के लिए काफी अहम है। इससे उसे स्टील मिलता है और नौकरियां भी। बांग्लादेश ने सेफ शिप रिसाइकलिंग पर हांगकांग संधि को हाल ही में मंजूरी दी है। ऐसा करने वाला वो दक्षिण एशिया में भारत के बाद दूसरा देश है। सीताकुंड के इस शिपयार्ड में एक कंपनी का दावा है कि वो सारे मानक पूरे करती है। एस्बेस्टस को अलग करने के लिए एक खास मशीन चाहिए जो हमने यूरोप से मंगाई। जब तक सेंट्रल वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी नहीं बन जाती, हम अपना सारा वेस्ट प्रोसेस करेंगे और उसे रख लेंगे। ऑयली वाटर सेपरेटर दिए এটার মাধ্যমে ऑयलটাকে আলাদা ये ऑयल वाटर सेपरेटर है। ये तेल को पानी से अलग कर इस टैंक में भरता है। पानी समंदर में बहा दिया जाता है। क्लीन वाटर ওইটা আবার ড্রিলের মাধ্যমে সমুদ্রে চলে যায়। तट पर आ लगे जहाज की आंशिक मदद के लिए शिपयार्ड में कंक्रीट की बनी एक बीचिंग सतह है। उधर ढाका में पर्यावरण एक्टिविस्ट सैयदा हसन हांगकांग कन्वेंशन के तहत बीचिंग के किसी भी प्रावधान से खुश नहीं हैं। उनके मुताबिक यह ग्रीन वॉशिंग है, यानी सिर्फ दिखावा है। नॉर्वे समेत कई देशों ने बांग्लादेश पर हांगकांग संधि पर दस्तखत करने का दबाव डाला था। उसमें बीचिंग की इजाजत है, लेकिन क्या नॉर्वे अपनी सीमाओं में ऐसा होने देगा? बांग्लादेशी सरकार को यूरोपीय मानकों पर टिके रहना चाहिए। कुछ मामलों में भेदभाव स्वीकार्य नहीं है। स्टैंडर्ड डिफरेंट करते पारेन ना। पुराने जहाजों को रिसाइकल कर कबाड़ में बेचने से बेशक अच्छी आय होगी, लेकिन इसका मतलब दक्षिण एशिया के तटों पर जहाजों की भरमार रहेगी। बांग्लादेश में पर्यावरणीय नुकसानों से वाकई निपटना है तो ठोस अंतर्राष्ट्रीय कानून बहुत जरूरी हैं।